हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर लीगल टॉपिक। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है बेनिफिट्स एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडमार्क। बेनिफिट एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के बेसिक प्रिंसिपल और उसके मुफाद क्या है। देखिए, ट्रेडमार्क एक लफ्ज़, डिज़ाइन, स्लोगन, सिंबल से बना है, यानी किसी ख़ास चीज़ की शनाख्त की, किसी ख़ास चीज़ की शनाख्त के लिए। अब इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक है सर्विसेज और दूसरी है गुड्स। गुड्स के लिए भी हम ट्रेडमार्क लेते हैं और सर्विसेज के लिए भी लेते हैं। अब टू अदर टाइप्स इसकी हम इसको कर सकते हैं मार्क्स की, ट्रेडमार्क की। देखिए, पहले तो यह सर्टिफिकेट, जो हम सर्टिफिकेशन लेते हैं मार्क्स की, और एक कलेक्टिव मार्क्स की, दूसरी कलेक्टिव मार्क्स, यानी कि एक ख़ास क्वालिटीज़ जो दूसरे बनाते हैं, एक ख़ास क्वालिटीज़ के लिए सिंबल, एक लेबल है जो कि डिस्टिंक्शन है मार्क्स और फ्रेज में। अब इसके रूल्स क्या हैं? रूल्स ऑफ, अगर हम देखते हैं, ऑफ चूजिंग द नेम। अब हम ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना चाहते हैं अपने बिजनेस का, तो उसके नाम चूज करने का क्या तरीक़ेकार है। देखिए, नेम वो हमने इस्तेमाल करना होता है जो हमें, अब कोई इससे पहले तो बात ये देखिए, इससे पहले अगर कोई डोमेन इस्तेमाल करते हैं कोई वेबसाइट का, तो कोशिश करें कि डोमेन इस्तेमाल ना करें, वो अल्फाज भी ना हो जो कोई और इदारा इस्तेमाल कर रहा हो, या वो अल्फाज भी ना हो जो आवाज़ और अपीयरेंस में सेम हो। उस चीज़ भी, वो अल्फाज से भी गुरेज करना चाहिए, नहीं लेने चाहिए। और जो कंपनी नेशनली नाम इस्तेमाल कर रही है वो भी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा वो यूनिक और डिफरेंस किस्म का एक नाम होना चाहिए ट्रेडमार्क के लिए, जो किसी का इससे पहले रजिस्टर ना हो या उसकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग में ना हो। वो नाम ना हो, सेलेक्ट करें जिसका मालिक अब कारोबार में ना हो, वो काम करें, वो नाम रखें। अब अगर हम वो करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमारी एक और वीडियो में मौजूद है, उसमें प्रोसीजर दिया गया कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। आज हम सिर्फ यही बता रहे थे, उसके बेसिक प्रिंसिपल और बेनिफिट्स बना रहे। तो उसके बेनिफिट्स क्या है? देखिए, बेनिफिट इसमें यह है कि आपका नाम, आपने जो बिजनेस नाम रजिस्टर करा वो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि आपके कारोबार की एक वर्थ होगी और आप उस वर्थ से एंजॉय करेंगे क्योंकि आपका एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा। और इसके अलावा आपकी इससे एक साख बनेगी आपके बिजनेस की, और इस जो साख बनेगी बिजनेस की, इससे कोई और फायदा नहीं उठा सकता, वो नाम यूज नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा आपका ट्रेडमार्क इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। एग्रीमेंट के जरिए सिर्फ नाम इस्तेमाल करने की खातिर एग्रीमेंट कर सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं, उससे पैसा कमा सकते हैं कि आप ठीक है, आप हमारा नाम यूज करें मगर आपको इतनी पेमेंट करनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कुछ इसका वायलेट होता है, इन्फ्रिंजमेंट होती है, तो उसके लिए आप क्रिमिनल और सिविल केस भी फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा प्यूनिटिव डैमेजेस भी आप क्लेम कर सकते हैं। और प्यूनिटिव डैमेजेस के तौर पर नफ़ा नुकसान का जो 3 टाइम्स है वो आप बेनिफिट्स, डैमेजेस हासिल कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। आप कोर्ट में जाएंगे तो ऑफ कोर्स आप वकील की फ़ीस क्लेम कर सकते हैं, कोर्ट का खर्चा, कोर्ट की फ़ीस भी क्लेम कर सकते हैं। ये सब चीज़ आपको राइट बनता है, आप क्लेम करें। ये तो हमारा टॉपिक कि बेनिफिट्स एंड
बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेडमार्क। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।